आपन सबके हमर प्रणाम। मघी वाला चैनल में आपन सबके स्वागत है। आज हम बात करे वाला हिये बिहार में महिलाओं के ऊपर। तो तुमने से जानो हो कि इस विषय पर हम बहुत सारा कविता के पाठ भी के लिए हन इसी विषय के क्रम में। तो आज उहे विषय पर बात करे वाला हिये बिहार में महिलाएं। तो एक कहावत सुनलो हो तुमने सबके, बिहार के घर घर में ये कहावत बोलल जा है कि पुत्र पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। माने कि अगर पुत्र बेटा कपूत निकल गया, दुष्ट निकल गया, बदमाश निकल गया, तो धन का संचय, धन का अर्जन काहे ले की जाए, करल जाए। अगर जे धन संचय होते ओकरा तो बुड़ा देते, आग लगा देते हम। अब पूत सपूत तो का धन संचय, अगर बेटा पुत्र सपूत निकल गया, सुपात्र निकल गए, तो फिर धन संचय करे से की लाभ, क्योंकि वो अपना लिए धन तो खुदे अर्जित कर लेते। बात भी सही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें एक चीज छूट रहा है कि हमें सिर्फ पुत्र के चर्चा है, पुत्री के चर्चा न है। तो बस ये सवाल उठो है कि काहे पुत्री संतान नहीं होवो है, पुत्री में रक्त मांस मज्जा नहीं होवो है, पुत्री के बुद्धि नहीं होवो है, पुत्री की एकदम त्यागे के लायक है कि कहावतों में चर्चा न है। तो आखिर की बात है भाई, पुत्री के चर्चा नहीं कहा है, पुत्री के नाम से बाप और माँ के नाम रोशन नहीं हुआ है। पुत्री के नाम, पुत्री भी बाप माँ के नाम रोशन कर सको है, करो हखी। तो आखिर पुत्री के चर्चा में काहे न है, जबकि बिहार के धरती पर ऐसा पुत्री होलखी हैं जिनकर नाम से उनकर पिता के नाम रोशन होले और पिता के जानल गले। हर एक माए बाप के ये सपना होवो है कि बेटा बेटी के नाम से, संतान के नाम से उनकर नाम होवे, अच्छा में नाम होवे, बुरा में नहीं। तो तुम सब सुन लो गार्गी के, गार्गी जो महाऋषि हलखी, जिनका उपनिषद में चर्चा है, पुराण उपनिषद में, कि गार्गी वही उत्तर बिहार के बेटी हलखिन, बिहार एक बेटी हलखिन, कि गार्गी एक बार होले, गार्गी के उनकर बुद्धि के कारण, उनकर वाक्पटुता के कारण, उनकर तर्क शक्ति के कारण उनका वाच कन्वी कहल जाले। मतलब जो वाक्पटु है, जो सही तरीके से बात करो है, वाच कन्वी कहल जाले गार्गी के, जे कि ऋषि याज्ञवल्क्य के से टक्कर ललखिन हल और वाद विवाद किलखिन हल। तो वाच कन्वी के जे पिता हलखिन उनका वाच कनु कहल जाले। मतलब जो वाच कन्वी के पिता हैं वो वाच कनु है। तेहा तुमने सब देख सको हो कि पुत्री के नाम से पिता के नाम रोशन होले, पिता के जानल गले। तब बिहार के बेटी ऐसा हखी जे नाम रोशन किलखी माता पिता के, फिर भी कोई कहावत में, अच्छा कहावत में, अच्छा लोकोक्ति में बेटी पुत्री के नाम नहीं आवो है। एक कहावत और है, बिहार के घर घर में ये कहावत बोलल जा है कि लोटा और बेटा बाहरे चमको है। एक मतलब होले कि जो लोटा हुआ जेकरा से पानी पियो हो, तो ये जो लोटवा हुआ है, देखो घर में ढन मनाए चलो है, कोई लोटवा के इधर फेंक दल को, कोई उधर फेंक दल को, लेकिन आदमी जब बाहर निकलो है, यात्रा में जा है, तो के जो पानी पियो को हो है तो लोटवा के याद आवो है, अरे लोटा कहाँ है, कुछ रखे के होलो दूध तो लोटवा के याद आवो है, पखाना भी जाए के होलो मैदान तो लोटा कहाँ है,
तो हाँ लोटा के महत्व समझ में आवो है। उसी तरह बेटा जो है घर में रहो तो कोई न पूछो है, वही बाहर निकलो है बेटवा तो दर दर ठोकर खा है, सीखो है, दुनियादारी के देखो है, तो हुआ योग्यता वो है, ज्ञान आवो है, तो ओकर नाम हो वो है। तो ये भी बात सही है कि लोटा और बेटा बाहरे चमको है, मतलब चमक चमको है और ओकर चमक से ओकर गांव गिराव परिवार भाई बहन बाप माय के नाम चमको है। बात सही है, बहुत सही है। लेकिन यहाँ भी बेटी के चर्चा न है, पुत्री के चर्चा न है। काहे भाई, काहे पुत्री अब बेटी नाम ने रोशन केल के है बाप माय के केल के। बिहार में एक और बेटी होलखी, बिहार एक बेटी भारती, जिनकर पति के नाम मंडन मिश्र हले। तब भारती अपन जमाना के प्रसिद्ध जो दार्शनिक हलखिन जय शंकराचार्य, उनका भारती वाद विवाद उनका से कैलखिन और शंकराचार्य के सोचे पर मजबूर कर दलखिन और अपन पति के सहारा बनलखिन और अपन पति के सहारा दलखिन और अपन पति के गरिमा के बढ़ेलखिन भारती। और उनका से सिद्ध कैलखिन भारती कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ज्ञान अर्जन हो सकता है। ज्ञान अर्जन के लिए कोई जंगल झाड़ या अकेले में जाए की जरूरत नहीं है। गृहस्थ जीवन पति परिवार बाप बेटा बहू को के साथ रहते हुए भी ज्ञान अर्जन हो सकता है। भारती ने इस सिद्ध के लिखे योग कि ज्ञान अर्जन के लिए योगी और अकेले रहे की जरूरत न है, वन वन में घूमे की जरूरत न है। तो देखो भारती के नाम से पूरा दुनिया के नाम चमक ले, भारत के नाम चमक ले, बिहार के नाम चमक ले, उनका परिवार के नाम चमक ले। तो इसी तरह देखो भारती भी सिद्ध केलखिन, बिहार एक बेटी हकी। तब बात है कि कोई बिहार के कहावत में लोकोक्ति में बेटी के नाम पुत्री के नाम सकारात्मक रूप में काहे ना हुए, काहे बिहार में बेटी पुत्री के प्रति एक संकीर्ण सोच है। ऐसे ये तो पूरे भारत में संकीर्ण सोच है, लेकिन हम बिहार पर बात करवे अभी कि काहे संकीर्ण सोच है। इतना बड़ा इतने उच्च गौरव प्रदान करने वाले हमारे यहाँ संतान होलखी बेटी होलखी बिहार की धरती से, फिर भी काहे संकीर्ण सोच, ओकर की कारण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है भाई और चिंता करे के विषय है कि काहे उनका पढ़े लिखे के प्रति उतना सुविधा नहीं देवल जाए। तो देखो एकर कारण में एक बहुत बड़ा कारण है दहेज। हम यहाँ दहेज के चर्चा करवे कि जे बिहार में बेटी हो वो है बेटा हो वो है, तो बेटी के उतना नहीं पढ़ावल लिखावल जा है, किसी तरह से 3 घंटा के पढ़ाई करके BA MA पराया कर देवल जा है कि भाई एकरा तो दहेज दे के अच्छा घर में बियाह कर देवे, ज्यादा पढ़ लिख के की करते, ज्यादा पढ़ लिख के दिमाग खराब हो जाए लड़की के और दूसर घर जीते, तो एकरा तो बियाह करके सरकारी नौकरी लड़का से बियाह कर देवे, दूसर घर चल जीते। वही बेटा के प्रति सोच है कि बेटा के पढ़ाना लिखाना है, सरकारी नौकरी करते हैं और ओकरा और दहेज लेवल जीते। तो देखो एमा 2 कारण है कि बिहार में ज्यादातर आदमी खेत बेच के बेटा के पढ़ावो है और खेत बेच के बेटी के शादी में दहेज दे। तो एकरा से होवो है कि बेटी जो कि सक्षम है वो भी पढ़ लिख सको हकी, उनका दिमाग उच्च हो सको है, उनकर पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देवल जा है। अब बेटा जेकरा की खूब पढ़ावल जा है, कहाँ कहाँ ने पटना दिल्ली कोटा कहाँ कहाँ ने भेजल जा है पढ़ावे ले,
आजकल तो विदेशों भेजल जा रहा है, तो ओकरो जबरदस्ती पढ़ावल जा है। चलो पढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन देखो सबके दिमाग के वायरिंग अलग अलग हुआ है। देखो जरूरी नहीं है कि सब कोई उच्च शिक्षा लेवे करे। सब केकरो दिमाग के वायरिंग हुआ है पढ़े में, केकरो दिमाग के वायरिंग हुआ है खेले कूदे में, केकरो दिमाग के वायरिंग हुआ है व्यवसाय करे में। तो सबके अलग है, केकरो संगीत में, चित्रकला में, लेकिन सब पर थोपल जाए तुम पढ़वे करो, तुम पढ़वे करो बेटा पर। अब बेटी जो है पढ़े लिखे के इच्छुक भी रहो है, पकड़ जाए ना पढ़ लिख के करते, ज्यादा पढ़े से दिमाग खराब हो जाए, अब दूसरा घर जीते दहेज देके बियाह कर देवे। तो एकरा से देखो हानि होले कि जो प्रतिभा है बेटा जो और भी अच्छा कर सको है, ओकरा हम एक अथी कर रही है, एक बेटी है जो और अच्छा कर सके ओकरा मौका नहीं मिल रहा है। तो एकरा से देखो कितना नुकसान है, जबकि इस सोच बदले की जरूरत है। सबको समान अवसर देवे के आज आवश्यकता है, तबे बिहार आगे बढ़ते। सब कुछ में समान अवसर देवे की आवश्यकता है। अगर बेटा इच्छुक है तो ओकरो पढ़ाओ, न ज्यादा इच्छुक है पढ़े के तो समान शिक्षा देकर जे में इच्छा है वो में आगे बढ़ाओ। अगर बेटी इच्छुक है पढ़े के, हायर स्टडी लेवे के, तो हायर स्टडी के मौका दो। अगर बेटी खेले कूदे के भी इच्छुक है तो खेले कूदे के अवसर दो, आगे बढ़े के अवसर दो। संगीत के आगे जेमा रुचि है वह अवसर देवे के चाहिए। दहेज के कारण हो वो है कि ये तो युवकों के पर, दहेज के कारण ये युवकों के प्रति ये हो है अन्याय, और समाज के प्रति जे अन्याय है कि दहेज मोटा रकम, सबके रेट तय है। ये बना पीओ बना तो इसका ये रेट, आईएएस बना तो ये रेट, क्लर्क बना ये रेट, आर्मी बना ये रेट। तो ओकरा से हुआ है कि जो जमा पूंजी है वो दहेज देवे में खर्च हो जा है, और दहेज के धन ऐसी चल जा है फिजूल खर्ची में। तो दहेज देवे में जो जमा पूंजी खर्च हो गए, तो उहे कारण बिहार में कोई व्यवसाय नहीं पनप रहे है। एक बिहार में व्यवसाय नहीं पनपे के एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि एक जमा पूंजी जो जीवन भर कमाया आदमी, उसका बहुत बड़ा भाग उसी में चला गया। तो व्यवसाय कहाँ से करेगा? व्यवसाय तो आप जो जमा पूंजी रहो है, व्यवसाय आदमी ओकरे से शुरू करो है ना, बिजनेस। अब एकरा एक पंजाबी जो पंजाबी दिल्ली में पंजाबियन के देखो हो, या जे पाकिस्तान और भारत के बंटवारा में जे पाकिस्तान के प्रांत से एलखी ई तरफ, उ सबसे सीखे के है। तो देखो ये सबके कि थोड़ा सा भी पैसा होवो है कि ओकरा व्यवसाय में लगा दे है, और सब बाप बेटी, माँ बेटा बेटी सब व्यवसाय शुरू कर दे है, उसमें लग जा है, जमा पूंजी हुए व्यवसाय शुरू कर दे। देखो पंजाबी आज कितना आगे बढ़ गए, समृद्ध है। या पाकिस्तान से जो शरणार्थी एलखी, जो बंटवारा में सब कुछ उनका लूट गए, लेकिन फिर देखो आके यहाँ जिस जिस जगह बसलखी आज कितना आगे बढ़ गलखिन। कुछ नहीं हले उनका पास, जब एलखिन हल बैलून बेचो हलखिन, और आज सबके फैक्ट्री है बड़ा बड़ा। तो जो पैसा हले, जो पैसा वो बचत केलखिन ओकरा व्यवसाय में लगेलखिन, और लोक लाज से ऊपर उठ के सब ओकरा सही से उपयोग करते हुए बाप बेटा बेटी माय बहन सब ओकरा आगे बढ़ेलखिन। आज देखो व्यवसाय में आगे हखी। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है पीछे होवे के। ये सोच बदले के जरूरत है अभी कि हर कोई हर काम कर सको है। अब एक उदाहरण और देवे हम, कहावते से हम बात शुरू के लिए, तो एक कहावत और है प्रचलित बिहार के गांव गांव में, गली गली में, कि बिगड़ल बेटा बस में अब और बिगड़ल बेटी नर्स में। देखो ये कहावत है कि जो बिगड़ल बेटा है वो बस में चल जा है, और बिगड़ल बेटी है वो नर्स बनो है। देखो ये कहावत पर तू सोच हो, चिंतन कर हो कि नर्स जो है वो सेवा के कार्य हो है। एक तरफ तो हम सब के समाज में सेवा के उच्च कोटि के मानल जाए, सेवा ही परम धर्म मानल जाए, कहल जाए सेवा ही परम धर्म है।
दीन दुखियों जरूरतमंदों को सेवा करना। और दूसरा तरफ जे नर्स जेमा सेवा के इतना बड़ा स्कोप है, जेमा सेवा के ही नौकरी है, ओकरा गलत मानल जा है कि बिगड़ल बेटी नर्स में, जे नर्स है ओकरा हीन भावना से देखल जा है। ई काहे भाई, डॉक्टर बन गए तो बेटी ठीक है और नर्स बन गए तो खराब है। काहे काहे डॉक्टर में ऐसा की लगो है, खाली आला लगल है उसे और दवाई लिखल जाने उसे। अरे नर्स तो ज्यादा सेवा का अवसर दे है। देखो कितना ही संकीर्ण सोच है। और देखो जो समाज इस तरह की सोच नहीं रखल के, आज वो समाज आगे है। देखो केरल में, आज पूरे भारत में बिहार के कितना हॉस्पिटल में केरल के बेटी आके सेवा दे रहलखिन हॉस्पिटल में, अपन सेवा से सबके खुश कर रहलखिन। बिहार के कितना हॉस्पिटल में, पूरे भारत के हॉस्पिटल में, पूरे विश्व के हॉस्पिटल में वो सेवा दे के लोग के खुश कर रहलखिन। उनका से लोग स्वास्थ्य सुधर रहे हैं। तो इस तरह के जो दुधारी सोच है, द्वर्थी सोच है, ओकरा बदले की जरूरत है। अब बिगड़ल बेटा बस में हम ओकरो पर बात करवे कि बस में, बस परिवहन के काम है भाई, अच्छी बात है। अब देखो कृष्ण भगवान की हलखिन, वो सारथी हलखिन। सारथी मतलब अर्जुन के सारथी हलखिन कृष्ण भगवान। तो आज के रूप में आधुनिक हो गए, बस हो गए आज के जमाना में, जखने रथ हले तो कृष्ण भगवान के तो बहुत महान आदमी मानल जा है। आ यहाँ बस में जा रहे हैं ओकरा बिगड़ल मानल जा है। तो इस तरह से हमने सबके सब संकीर्ण सोच के त्यागे की जरूरत है आज के जमाना में, और त्याग के आगे बढ़े की जरूरत है। कोई भी क्षेत्र होले, बेटियां बेटे जा सकती हैं, बेटियां जा सकती हैं। यह देखो कि आज हरियाणा की बेटी, आंध्र प्रदेश के बेटी साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, अब कितना है जे कि आगे बढ़लखिन। दीपा कर्मकार जे कि नाम रोशन कर रहलखिन, हरियाणा कितना पहलवान। लेकिन बिहार से ऐसा कोई अभी नहीं निकलो हखिन, नहीं निकल रहलखिन अभी, क्योंकि उनका उतना अवसर नहीं मिल रहा है, माहौल नहीं है उधर प्रेरित करे के, उधर भेजे के। तो माहौल संकीर्ण सोच बदले के है, तबे बिहार की महिलाएं हैं उनका स्थिति सुधरते, बिहार की बेटियों की स्थिति सुधरते और बिहार आगे बढ़ते। लेकिन और जबकि बिहार की बेटियां ऐसा नहीं है कि क्षमता नहीं है, समय समय पर सिद्ध कैलखी हैं। हम दो उदाहरण शुरू में दलिए हन, अभी भी कितना हखी, जैसे मैथिल के बेटी हखी जब मिथिला के गीत गाओ हखी, मैथिल गीत। फिर उषा किरण हखी जो लेखिका हखी, और एक बहुत सारा हखी जो आगे बढ़लखी हैं। से उपासना नीरव भी हखी, कई पुरस्कार जीतलखी हैं, कहानीकार हखी, जे कि सिद्ध कर रहलखिन कि हम में ऊर्जा है, प्रतिभा है, अवसर देवे की जरूरत। तो हम ये सब संकीर्ण सोच त्यागिए और समान भाव से देखते हुए सबके अवसर दिए, अपन बुराई के दूर करिए, संकीर्ण भावना के दूर करिए। यही बात आज हमरा कहे के हले मघी वाला चैनल के अंतर्गत। अगर हमार बात अच्छा लगले तो लाइक करो, चैनल के सब्सक्राइब करो, अपन दोस्त मुहिम में आगे बढ़ाओ। और यही बात हले कहे के। प्रणाम, नमस्कार।